Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are good at your home. Today we are going to start control and coordination of class 10th biology chapter. ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमने लाइफ प्रोसेसेस कवर किया था उसमें हमने हमारी बेसिक फंक्शंस को डिस्कस किया था. अभी उन्हीं फंक्शंस का क्या कंट्रोल रहता है, क्या कोऑर्डिनेशन रहता है, वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. ह्यूमन बॉडी इज़ अ कॉम्प्लेक्स मशीन परफॉर्मिंग टन्स ऑफ फंक्शन. ह्यूमन बॉडी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मशीन है जो बहुत सारे फंक्शंस को क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है, टन्स ऑफ फंक्शन परफॉर्म कर रही है. एंड प्रोसेस टू मेंटेन एंड ह्यूमन बॉडी कॉम्प्लेक्स मशीन है परफॉर्मिंग टन्स ऑफ फंक्शन एंड प्रोसेस करती है टू मेंटेन एंड सस्टेन लाइफ. मतलब लाइफ को मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए हमारी बॉडी बहुत सारे फंक्शंस क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंजेस इन द एनवायरमेंट अराउंड देम. सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं या फिर रिएक्ट करते हैं जो भी एनवायरमेंट में चेंजेस होते हैं उनके चारों तरफ. द चेंजेस इन द एनवायरमेंट, जो ये चेंजेस होते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करते हैं, उन चेंजेस को आप किस नाम से जानते हो? स्टिमुली के नाम से जानते हो. जो ये चेंजेस होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? स्टिमुली के नाम से जानते हैं. जस्ट लाइक सच एज हीट, लाइट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच एटसेट्रा. धीरे धीरे इसको और डिस्कस करेंगे. लाइक अगर हमें कहीं से हीट लग रही है, कहीं से हाथ जल रहा है, तब हम एकदम से उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, अपना हाथ हटाते हैं. ठीक है, ठंड लग रही है तो हम अपने आप को कवर करते हैं. तो जो ये रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करते हैं हम किसी भी चेंजेस पे, तो उन चेंजेस को आप किस नाम से जानते हो? स्टिमुली के नाम से जानते हो साइंस की लैंग्वेज में. ठीक है. Movement in organism. The ability of organism to move certain body part is movement. When they move from one place to another, it is locomotion. कहता है जो हमारी बॉडी में, मतलब जो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, मूव करता है बॉडी पार्ट को एक जगह से दूसरी जगह, उसको आप किस नाम से जानते हो? लोकोमोशन के नाम से जानते हो. बेसिक से डेफिनेशन है इस चैप्टर के लिए. अब देखिए, इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. Organism move in response to stimuli like light, heat, food, etc. All the activity in animals are controlled and coordinated by. सभी की सभी जो एक्टिविटीज़ होती हैं एनिमल्स यानी ह्यूमन बॉडी में, वो कंट्रोल होती हैं और कोऑर्डिनेट होती हैं बाय द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम से. ठीक है, ये हमारी बॉडी के सिस्टम्स हैं. सभी की सभी एक्टिविटी इसी में कंट्रोल या कोऑर्डिनेट होती है. हॉर्मोन्स आर केमिकली मैसेंजर्स विच असिस्ट द नर्वस सिस्टम इन कैरिंग आउट वेरियस फंक्शन. दे आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स. कहता है जो हॉर्मोन्स होते हैं, हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स होते हैं. हॉर्मोन्स क्या होते हैं? मैसेंजर्स हैं. किस टाइप के मैसेंजर्स? केमिकल मैसेंजर विच असिस्ट द नर्वस सिस्टम इन कैरिंग आउट वेरियस फंक्शन. जो क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम को मैसेज देते हैं बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए. दे आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड से उनको सिक्रेट यानी अलग किया गया है. नो, व्हाट इज द नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसे हम डिस्कस करेंगे. कंसिस्ट ऑफ ब्रेन. नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन आता है, स्पाइनल नेटवर्क आता है, एंड अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व्स. नर्व्स के बहुत सारे नेटवर्क, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे नर्वस सिस्टम के पार्ट है. इनके फंक्शंस क्या रहते हैं? इनके फंक्शंस रहते हैं इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना फ्रॉम एनवायरनमेंट. सेकेंड फंक्शन रहता है इन्फॉर्मेशन अलग अलग. देखो पहला फंक्शन क्या पढ़ रहे हैं हम? टू रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट से इन्फॉर्मेशन लेना भी नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है. अब वो कौन करता है? ब्रेन करता है, स्पाइनल नेटवर्क करते हैं, या कुछ और नर्व सेल करती हैं, उनका हम डिस्कस करेंगे. इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट से, टू एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स. उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करना. स्टिमुलस क्या होता है हम बता चुके हैं मैं आपको. स्टिमुली हमने डिस्कस किया था, उसी का ही सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में स्टिमुलस बोल रहे हैं. कोई भी चेंज होता है इन एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है या रिएक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं. ठीक है. रिस्पॉन्स क्या रहता है हमारे पास? देखो, स्टिमुली हमने डिस्कस किया कि कोई भी चेंज जो होता है एनवायरनमेंट में टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड स्टिमुलस बोलते हैं. जैसे हमने किसी हॉट प्लेट को टच किया, हम अपना एकदम से रिएक्ट करते हैं, तो जिस चेंज के अकॉर्डिंग हम रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं. स्टिमुलस हमारा प्लूरल है, स्टिमुली हमारा सिंगुलर फॉर्म में होगा. रिस्पॉन्स क्या होता था? रिएक्शन ऑफ अवर बॉडी टू अ स्टिमुली. में जब हम रिएक्ट करते हैं तो उसका क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स बोलते हैं. अपने हैंड को हटाना, हॉट प्लेट को जैसे ही टच हुआ आपने अपना हाथ हटाया यानी हमने रिस्पॉन्स किया. नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? ठीक है, कंट्रोल की हमने बात करी. कोऑर्डिनेशन क्या होता है? द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी of an organism in a proper manner to produce reaction to a stimulus is called coordination. ध्यान से समझेंगे. कहता है वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स. जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ प्रॉपर मैनर में रिएक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए. रिएक्शन किसका? किसी स्टिमुली को रिएक्ट करके, उसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बोलते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया होगा. नाउ व्हाट इज रिसेप्टर्स? रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्ट का मतलब होता है कुछ लेना, मतलब रिसेप्ट करना. ठीक है. स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट द फॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट. कहते हैं ये स्पेशलाइज्ड टिप्स हैं कुछ नर्व सेल्स के जो क्या करते हैं? दैट डिटेक्ट द फॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट से क्या करते हैं? देखो, आप रिसेप्टर्स की टाइप को पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा.
रिसेप्टर्स क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन्स हमारी जो सेंसेस हैं उनमें अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हमने अलग अलग नाम दिया है। फर्स्ट वन इज फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर फोन यानी कान से रिलेटेड है, तो ये हमारे इनर ईयर में प्रेजेंट होता है जिसका काम क्या होता है? हियरिंग का। ठीक है। सेकंड इज फोटो रिसेप्टर जो हमारी आइज में होता है, जो कि विजुअल स्टिमुलस को यानी स्टिमुलस को देखने के लिए होता है। थर्मो रिसेप्टर जो कि हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है, जो पेन, टच या हीट को फील करता है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो कि हमारी नोज में होता है, जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। गस्टेटरी रिसेप्टर जो कि हमारी टंग में होता है और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? टेस्ट के लिए। ठीक है। अब इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हम पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम से पहले आपको बताते हैं न्यूरन क्या होता है। ठीक है। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरन जो होता है, न्यूरन को डिस्कस करेंगे, वहाँ से आपको नर्वस सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? ब्रेन को पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूरन को समझते हैं। न्यूरन क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसकी एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नर्व सेल्स, जिसको आप नर्व सेल, न्यूरॉन्स एंड नर्व फाइबर्स के नाम से भी जानते हो। ठीक है। इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल्स इन द नर्वस सिस्टम, इट्स फंक्शन टू प्रोसेस एंड ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। न्यूरॉन का काम क्या होता है? न्यूरॉन होता क्या है? बेसिकली जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं उन्हीं को न्यूरॉन बोलते हैं। इनका काम क्या रहता है? मैसेज को पहुंचाना नर्वस सिस्टम तक, यानी ब्रेन तक पहुंचाना या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज को डिलीवर करना न्यूरॉन का काम रहता है। ठीक है। न्यूरॉन क्या है? एक नर्व सेल का स्ट्रक्चर है। इट्स फंक्शन टू प्रोसेस एंड ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द न्यूरॉन आर द सोमा, सेल बॉडी, एक्सोन। जो प्राइमरी कंपोनेंट है न्यूरॉन के क्या हैं? सोमा, एक्सोन। ठीक है। इस डेंड्राइट्स दैट रिसीव मैसेज फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड साइनेप्स, और क्या करते हैं? मैसेज को आगे डिलीवर करते हैं। डायग्राम से मैं आपको अच्छे से क्लियर करती हूँ। देखो हमारे पास ये क्या है? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, न्यूरॉन का डायग्राम दिया हुआ है। इसमें क्या है? जो हमारे पास ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसको आप क्या बोलते हो? डेंड्राइट्स बोलते हो। ये क्या होती है? हमारी डेंड्राइट्स। ठीक है। और जो ये आपको बाउंड्री दिख रही है इस टाइप से, इसको आप बोलते हो सोमा। जो ये लंबे वाली ऐसे हमारे पास एक दिख रहा है, ये क्या है? एक्सोन के नाम से जानते हैं इसको। और जो ये होता है यहाँ पे क्या होता है? नर्व एंडिंग। और हर एक सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। यू नो वेरी वेल। ठीक है। अब इसको डिस्कस करते हैं। डेंड्राइट क्या होता है? हमारे पास रिसीव करती है इम्पल्सिस को। नाउ व्हाट इज इम्पल्सिस? क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज इम्पल्सिस? इम्पल्सिस क्या होती है? ठीक है। इम्पल्सिस होता है जो हमारी ब्रेन, मान लो हमें किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन, अब हमें कहीं पे मैंने हाथ लगाया, वो चीज़ क्या थी? बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो मेरे हाथ ने एकदम से रिस्पॉन्स, मतलब मेरे को हाथ हटाना है तो मेरे को एकदम से कुछ गर्म लगा, तो वो मैसेज कहाँ जाता है? सीधा नर्व सेल के थ्रू यानी न्यूरॉन के थ्रू कहाँ जाता है? स्पाइनल कॉर्ड में जाता है वो मैसेज। स्पाइनल कॉर्ड में उस मैसेज को एनालाइज करके कि हमें क्या करना चाहिए, तो वो मैसेज वापस से हमारे पास आता है, तो हम हाथ को क्या करते हैं? हटाते हैं। तो इम्पल्सिस क्या होता है? एक तरह का इलेक्ट्रिकल मैसेज है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मैसेज होता है, उसको हम इम्पल्सिस बोलते हैं। डेंड्राइट का काम क्या होता है? रिसीव करना इम्पल्सिस फ्रॉम अदर न्यूरॉन। ठीक है। डेंड्राइट जो होती है ये क्या करती है? दूसरे न्यूरॉन से क्या करती है? मैसेज को क्या करती है? रिसीव करती है। ठीक है। साइटोन यानी सोमा का काम क्या होता है? प्रोसेस करना उन इम्पल्सिस को, जो मैसेज लिया है उनको आगे प्रोसेस करना किसका काम है? सोमा का, जिसको साइटोन के नाम से भी जानते हैं। नाउ एक्सोन क्या होता है? एक्सोन क्या करता है? ट्रांसमिट करता है इम्पल्सिस को, यानी उस मैसेज को ट्रांसमिट करता है। एक्सोन में भी माइलेटेड और नॉन माइलेटेड, इसका डिस्कस कर हम करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स क्या होता है? नर्व की जो एंडिंग होती है उसको साइनेप्स के नाम से जानते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सोन एंड ऑफ वन न्यूरन विद द डेंड्राइट। जब ये आगे जाके किसी और न्यूरन से कनेक्ट होता है, यानी किसी और न्यूरन से कनेक्ट होता है, या आगे डेंड्राइट से कनेक्ट होगा, तो उसको आप किस नाम से जानते हो? साइनेप्स के नाम से जानते हो। ठीक है। अब न्यूरॉन जो होता है उसके अलग अलग टाइप होते हैं, डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ न्यूरॉन्स में फर्स्ट है हमारा सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन नाम से ही पता लग रहा है, सेंसरी न्यूरॉन में क्या रहेगा हमारे पास कि ये क्या करते हैं? मैसेज को सेंड करते हैं फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड को। सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या कर रहता है? मैसेज को सेंड करना ब्रेन और स्पाइनल कोड तक। सेंस से ब्रेन या स्पाइनल कोड तक मैसेज सेंड करना काम होता है किसका? सेंसरी न्यूरॉन का। मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं? ये इसके अपोजिट होते हैं। ये मैसेज को वापस सेंड करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड से, कहाँ पे? ऑल द मसल्स एंड ग्लैंड्स को। ठीक है। इंटर न्यूरन क्या होते हैं, या फिर इनको रिले न्यूरन के नाम से भी जाते हैं। ये कनेक्ट करते हैं किसको? स्पेसिफिक रीजन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। दीज आर नइदर, या तो ना तो ये मोटर में काउंट होते हैं, ना ही ये सेंसरी में काउंट होते हैं। रिले न्यूरन क्या होते हैं? इट कनेक्ट न्यूरन विद स्पेसिफिक रीजन ऑफ द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। मतलब ये कनेक्शन का काम करते हैं। ना तो इनको हम सेंसरी की कैटेगरी में रखते हैं, ना ही इनको मोटर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं। रिफ्लेक्स एक्शन। देखो नाम से, ये भी नाम से पता लग रहा है आपको ना, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है?
जब किसी चीज़ के ऊपर हम साथ के साथ रिएक्ट करते हैं, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। जब स्टिमुली पे एकदम से हम रिएक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। जैसे किसी गर्म चीज़ को हाथ लगने पे अपना हाथ हटाना, घुटने में एकदम से झटका लगना, कुछ पीछे हटाना, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, जो पाथवे होता है, जो रास्ता होता है टेकन बाय नर्व इम्पल्सिस इन अ रिफ्लेक्स, एक रिफ्लेक्स एक्शन में जो नर्व इम्पल्सिस रास्ता लेती हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, उस रास्ते को, उस पाथवे को आप क्या बोलते हो, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हो। ठीक है। रिसेप्टर ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स, मोटर न्यूरॉन आर कंपोनेंट है रिफ्लेक्स आर्क के। इसको भी आप डायग्राम से समझेंगे। अभी इसकी डेफिनेशन में आया था इनवॉल्यूंटरी वर्ड और वॉल्यूंटरी वर्ड, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वॉल्यूंटरी का मतलब क्या होता है, ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। वॉल्यूंटरी क्या होते हैं, इंसान के कंट्रोल में होते हैं। जस्ट लाइक अगर हम बात करें बोलना चालना, ये हमारे कंट्रोल में होता है, टॉकिंग राइटिंग। ठीक है। इनवॉलेंट्री क्या होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जस्ट लाइक वोमिटिंग होगी, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये कौन सा एक्शन होता है, इनवॉलेंट्री। रिफ्लेक्स आर्क को एक छोटे से डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, कुछ गर्म प्लेट है, यानी कुछ भी गर्म ऑब्जेक्ट है, XYZ कुछ गर्म है, जिससे क्या लगता है, अब हमारा हैंड इसको अगर टच कर रहा है तो हमें क्या लग रहा है, कुछ गर्म लगा। ये हमारे हाथ ने इसको टच किया, यहाँ पे हमें कुछ गर्म लगा, हमें कुछ फील हुआ। हमारी स्किन में कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, रिसेप्टर्स की टाइप अलग अलग होती है। हमारी स्किन में कौन से रिसेप्टर होते हैं, थर्मो रिसेप्टर होते हैं, जो कि हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं। वहाँ से इन्हें पता लगा कि ये चीज़ क्या है, गर्म है। ठीक है। जब कुछ गर्म लग रहा, तब यहाँ से सेंसरी न्यूरन ने क्या किया, मैसेज पहुँचाया। सेंसरी न्यूरन ने मैसेज लिया। सेंसरी न्यूरन क्या करेगी, उस मैसेज को, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, इस डायग्राम को डिस्कस करेंगे कैसे कि हमारी किसी प्लेट ने इसको क्या किया, टच किया। ठीक है। मतलब हमने, हमारे हैंड ने किसी चीज़ को टच किया तो वो हमें बहुत ज़्यादा गर्म लगा, तो सेंसरी न्यूरन क्या करेंगे, ये मैसेज कहाँ तक पहुँचाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि अभी मैंने आपको डिस्कस किया था सेंसरी न्यूरन का काम क्या होता है, सेंस से मैसेज पहुँचाना, कहाँ तक, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाना। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में उस मैसेज को प्रोसेस किया किसने, रिले न्यूरन ने। रिले न्यूरन ने बताया कि हमें हाथ को पीछे हटाना है, तो वापस से वो मोटर न्यूरन उस मैसेज को कहाँ पे लेके आई, हमारे हाथ पे लेके आई, और हमने हाथ को क्या करा, पीछे हटा दिया। ये सारा डिसीजन कहाँ हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में हो जाता है। याद रखना कि जो भी ये सारी एक्टिविटी हुई है, जो भी ये प्रोसेस हुआ है, रिफ्लेक्स आर्क जो हुआ है, ये कहाँ हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है। बाद में ये मैसेज कहाँ जाता है, ब्रेन के पास जाता है। ठीक है। ये सारा डिसीजन कौन लेता है, स्पाइनल कॉर्ड लेती है। मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन को हम पढ़ेंगे। अ रिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म इन्वॉल्व अ रिसेप्टर ऑर्गन एंड इफेक्टर ऑर्गन और सम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क होते हैं। व्हेन अ सेंसरी रिसेप्टर इज स्टिमुलस सिग्नल पास फ्रॉम इट अलोंग, जैसे ही सेंसरी रिसेप्टर ने फील किया किसी स्टिमुलस को, किसी गर्म चीज को, तो उसने क्या करा, सेंसरी न्यूरन के थ्रू ये मैसेज कहाँ पहुंचाया, स्पाइनल कॉर्ड के पास। मैसेज ट्रेवल आउट टू द स्पाइनल कॉर्ड अलोंग अ मोटर न्यूरन टू, वापस से वो वापस कहाँ गया, इफेक्टर ऑर्गन के पास गया। एडिशनल नर्व सेल्स कैपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग विद अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड प्रेजेंट इन रिफ्लेक्सर। सिंपल सा टॉपिक था। नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। हमारे चैप्टर की जान जिसे हम कहेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है हमारे पास, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को में 3 पार्ट्स पढ़ेंगे हम, CNS, PNS, ANS। CNS स्टैंड फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। CNS में हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट होते हैं जो हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट है CNS। ठीक है। फिर PNS में क्या है, हम 2 टाइप की नर्व्स को डिस्कस करेंगे, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। ठीक है। जो क्रेनियल नर्व्स होती है ब्रेन से राइज होती हैं, स्पाइनल नर्व्स जो होती है वो स्पाइनल कॉर्ड से होती है, नाम से ही पता लग रहा है। ANS में हम पढ़ेंगे सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्फेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। ये एक छोटे से फ्लो चार्ट से आपको बताया कि हमने आगे डिस्कस क्या करना है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट CNS, यानी हमारे CNS में 2 पार्ट्स है, ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। नाउ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन क्या है, एक हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है विच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू, जो नर्वस टिश्यू से बना हुआ है। द ब्रेन इज कवर्ड बाय अ 3 लेयर सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस। जो ब्रेन है हमारा, जो ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर है, वो 3 लेयर से कवर है, जिसको किस नाम से जानते हैं, मैनिंग्स। यानी जो ये हमारा ब्रेन है उसके ऊपर आगे फर्दर 3 लेयर्स हैं, जिसको किस नाम से जानते हैं, मैनिंग्स के नाम से जानते हैं। डायग्राम को ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे। एक बार हम थ्योरी देखते हैं क्या है। कहता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है, CSF फिल्ड बिटवीन द मेनिंजेस। जो ये मेनिंजेस है इनके बीच में कौन सा फ्लूइड फिल होता है, CSF, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, इसके अंदर फिल होता है।
द CSF प्रोवाइड्स कुशन टू द ब्रेन अगेंस्ट मैकेनिकल शॉक्स। जो ये 3 लेयर बनी हुई हैं जिनको हम मेनिंजेस कहते हैं, इनके बीच में जो फ्लूइड फिल किया हुआ है CSF है, वो क्या करता है, एक तरह का कुशन प्रोवाइड करता है किसी टाइप की सर्जरी या किसी टाइप के शॉक से बचने के लिए। ह्यूमन ब्रेन को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन क्या रहता है हमारे पास, फोर ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारे पास, सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। डायग्राम से भी मैं आपको बताऊंगी, एक बार डेफिनेशंस को हम डिस्कस करते हैं, फिर हम डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेरिब्रम इज अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। जो ह्यूमन ब्रेन है उसका सबसे लंबा पार्ट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, फोरब्रेन के नाम से जानते हैं। मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ अ ब्रेन इज सेरिब्रम। देखो इसमें 2 चीज़ें आएंगे, एक सेरिब्रम आएगा, एक सेरिबेलम आएगा, दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेरिब्रम फोर ब्रेन का एक पार्ट है। इसके फंक्शंस क्या हैं, जो सेरिब्रम है उसके फंक्शंस क्या हैं, वो करता क्या है सेरिब्रम। ठीक है, थिंकिंग का जो काम होता है वो सेरिब्रम में होता है। वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना, यानी जो एक्शंस हमारे कंट्रोल में होते हैं वो सेरिब्रम में होते हैं। इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, यानी कुछ मेमोरी जो हमारी होती है। सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, हमें भूख लगी है तो वो सेरिब्रम से रिलेटेड होता है। रिसीव सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट, और बहुत सारे बॉडी पार्ट से सेंसरी इंपल्सेस को रिसीव करना, यानी मैसेज को रिसीव करना भी फोर ब्रेन यानी सेरिब्रम के ही अंडर होता है। ठीक है, आगे देखें, मिड ब्रेन क्या करता है। इट कनेक्ट द फोर ब्रेन विद द हिंड ब्रेन। जो मिड ब्रेन है, जो मिड में रहता है, वो क्या करता है, फोर ब्रेन को कनेक्ट करता है किसके साथ, हिंड ब्रेन से। ठीक है, हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम के बेस पे कौन लाई करता है, हाइपोथैलेमस लाई करता है। इट कंट्रोल द स्लीप एंड वेक साइकिल। इसका मेन काम क्या है, स्लीप और वेक साइकिल को कंट्रोल करना काम रहता है। इट ऑल्सो कंट्रोल द अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग की जो डिमांड होती है वो भी किसके अंडर होती है, मिड ब्रेन के। नाउ लास्ट इज हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन कंप्राइजेज ऑफ, हिंड ब्रेन में क्या क्या रहता है, पोन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम। ऊपर हमने सेरिब्रम पढ़ा था, अभी मैं बात कर रही हूँ सेरिबेलम की। ठीक है, पोन्स क्या करता है, इट रिले इंपल्सेस बिटवीन द लोअर सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, एंड हायर पार्ट ऑफ द ब्रेन लाइक द सेरिब्रम एंड मिड ब्रेन ऑल्सो रेगुलेट रेस्पिरेशन। ठीक है, मेड्यूला ऑब्लिगेंटा का क्या काम करता है, मेड्यूला क्या करता है, कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को, लाइक वॉमिटिंग को, स्नीजिंग को, योनिंग को, हार्ट बीट को, ब्रीथिंग को और ब्लड प्रेशर को। सेरिबेलम का क्या काम रहता है, इट कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस। ठीक है, हमारा पोस्चर क्या, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, ये सारा सेरिबेलम के अंडर होता है। इट कंट्रोल प्रिसाइजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। ब्रेन क्या है, एक कमांड सेंटर है फॉर ह्यूमन नर्वस सिस्टम के लिए। ये क्या करता है, इनपुट को रिसीव करता है फ्रॉम किससे, सेंसेस से। इट रिसीव इनपुट फ्रॉम द सेंसेस और आगे क्या करता है, उस अकॉर्डिंग क्या करता है, परफॉर्म करता है, एंड सेंड आउटपुट टू द मसल्स, और आउटपुट कहाँ भेजता है, मसल्स के पास। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड, से प्रोटेक्ट होता है, ऊपर भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से प्रोटेक्ट होता है, जिसको आप CSF के नाम से भी जानते हो, जो क्या करता है, शॉक एब्जॉर्वर होता है, शॉक से बचाता है। इट हैज सेवरल लेयर कॉल्ड, 3 लेयर्स होती हैं बेसिकली, इनको आप किस नाम से जानते हो, मेनिंजेस के नाम से जानते हो। दैट इज ऑल अबाउट द ब्रेन। ये सब ब्रेन का था। अभी हम ब्रेन के डायग्राम को डिस्कस करते हैं। देखिए, जो ये आपको बड़े वाला पार्ट दिख रहा है, दिस वन आपको दिख रहा होगा, सॉरी। ठीक है, ये जो बड़े वाला आपको पार्ट दिख रहा है, ये हमारा सारा क्या है, फोर ब्रेन है। ठीक है, फोर ब्रेन के यहाँ मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती है, जिनको आप किस नाम से जानते हो, मेनिंजेस के नाम से जानते हो। ठीक है, ये सबसे ऊपर जो होता है उसको क्रेनियम बोलते हैं, यानी स्कल, यानी जो हमारा खोपड़ी का हिस्सा होता है। फोर ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फोर ब्रेन में क्या होता है, सेरिब्रम होता है, जो क्या करता है, बेसिकली बहुत सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। उसके फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे, सोचने का काम करता है, वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, सेरिब्रम के अंदर होता है। ठीक है, जो आपको यहाँ दिख रहा है, दिस इज मिड ब्रेन। ठीक है, ये हमारा क्या है, मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन में क्या था, हमने पढ़ा था, हाइपोथैलेमस होता है, जिसको पिट्यूटरी, मतलब यहाँ पे हमारा हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, और मिड ब्रेन से यहाँ नीचे क्या होती है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है। ठीक है, जो नीचे है ये सारा आपका क्या रहता है, हिंड ब्रेन रहता है। ये सारा क्या है हमारे पास, हिंड ब्रेन रहता है। हिंड ब्रेन में क्या होता है, पोन्स था, मेड्यूला था और सेरिबेलम था। सेरिबेलम क्या है, जो ये फ्लावर लाइक एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्या था, सेरिबेलम। इनके फंक्शंस हमने अभी डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप दोबारा से देख के इस वीडियो को, इसको अच्छे से रिवाइज करके समझ सकते हो। ठीक है, नाउ व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड, जो भी हमारे CNS का एक पार्ट है। स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन एंड कंडक्ट मैसेज बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, कंट्रोल करती है किसको, रिफ्लेक्स एक्शन को, और कंडक्ट करती है मैसेज बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन के बीच में। ठीक है, ये दैट इज ऑल अबाउट द CNS। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड PNS, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, PNS करके हम इसको पढ़ रहे हैं। PNS क्या है, फर्दर 2 पार्ट्स में था, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, क्रेनियल आपको समझ आ रहा होगा, ये ब्रेन से रिलेटेड है, हमने अभी किया था ना क्रेनियल। ठीक है, देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। वहाँ पे कितने पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। क्रेनियल नर्व्स कम आउट ऑफ द ब्रेन एंड गो टू द ऑर्गन्स इन द हेड रीजन। क्या करती हैं, क्रेनियल नर्व्स कहाँ से आती है, ब्रेन से आती है और हेड के रीजन तक जाती हैं। ठीक है,
स्पाइनल नर्व की बात करें तो 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। कितने पेयर्स हैं हमारे पास? 31 पेयर्स। स्पाइनल नर्व्स कहाँ से आएगी? ऑब्वियसली स्पाइनल कॉर्ड से आती है और कहाँ जाती है? विच आर बिलो द हेड रीजन, वहाँ तक जाती है। ठीक है, बहुत ईजी सा टॉपिक था। नाउ एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत इजी सा टॉपिक है। दिस पार्ट ऑफ द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हाइटन्स द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गन एज पर द नीड। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या रहता है? हाइटन करना, यानी बढ़ाना। जैसे ही हमारी बॉडी को, जैसे ही ऑर्गन्स को नीड होती है उसके हिसाब से कंट्रोल करना, किसी चीज़ को बढ़ाना। फॉर एग्जांपल, जब रनिंग कर रहे होते हैं तो हमें क्या होता है? ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है बॉडी को, तो वो क्या करता है? दिस इज फुलफिल्ड बाय एन इंक्रीज ब्रीथिंग रेट। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? ब्रीथिंग रेट को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है? हार्ट रेट बढ़ जाती है और ऑक्सीजन सही मिलती है। ठीक है। पैरासिम्पैथिक इसका अपोजिट रहेगा, वो क्या करता है? स्लो डाउन करता है, स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गन, दस हैज अ कामिंग इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब सो रहे हैं ब्रीथिंग रेट क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है, सो डज द हार्ट रेट भी स्लो हो जाती है। तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? एनर्जी को क्या करता है? कंजर्व करने में हेल्प करता है। ठीक है। नाउ ऑल अबाउट, हमने सब पढ़ लिया है। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, ह्यूमन बींग्स हम डिस्कस कर चुके हैं। मतलब अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी तो कोऑर्डिनेशन होता है। द प्लांट्स ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, बट अनलाइक इन एनिमल देर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन प्लांट्स फॉर द कंडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। कितना प्लांट्स भी यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स को इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए एक सेल से दूसरे सेल तक। ठीक है, फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल यूज करते हैं प्लांट भी इसे। लेकिन एनिमल्स की तरह इनके अंदर कोई स्पेशल टिश्यू नहीं होता है। ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली को। प्लांट, जैसे हम लोग स्टिमुली को रिस्पॉन्स करते हैं, ह्यूमन बींग्स स्टिमुली को रिस्पॉन्स करते हैं, उस हिसाब से प्लांट्स भी क्या करते हैं? स्टिमुली को रिस्पॉन्स करते हैं। प्लांट्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुली किस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं? slowly by growing in a particular direction because this growth is directly it appear as if the plant is moving। क्योंकि मतलब वो किस हिसाब से रिस्पॉन्स करते हैं। अब ऐसा तो नहीं ना कि हमारे हिसाब से, अगर जैसे हमें गर्म लगा था हमने हाथ को पीछे कर लिया था, लेकिन प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकते। प्लांट्स किस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं? प्लांट्स रिमूव करते हैं अपनी ग्रोथ को दिखा के। ठीक है। अभी किस हिसाब से मूव करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। प्लांट की जो मूवमेंट होती है दो टाइप की होती है, ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट में हम कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यहाँ डेफिनेशन से देखो। फर्स्ट इज फोटोट्रॉपिज्म। द मूवमेंट, वैसे देखें ट्रॉपिक मूवमेंट जो होती है वो क्या होती है? डायरेक्शनल होती है, किसी डायरेक्शन में जाती है। और नास्टिक मूवमेंट क्या होती है? इनडायरेक्शनल होती है। ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म के बारे में हम डिस्कस करें। फोटो मतलब द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन द रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड अ फोटोट्रॉपिज्म। मान लीजिए यहाँ पे क्या है? कोई हमारे पास सन है और यहाँ पे क्या है? कोई प्लांट है। ठीक है। जैसे जहाँ से उसको सनलाइट मिलेगी तो प्लांट्स क्या करेगा? उसी की डायरेक्शन में ग्रोथ करना क्या कर जाएगा? स्टार्ट कर जाएगा। यानी इसने सन जो इसके लिए एक स्टिमुली का काम कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग ही क्या कर रहा है? रिस्पॉन्स कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। और जियोट्रॉपिज्म क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी। ग्रेविटी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना। देखो ग्रेविटी क्या करती है? नीचे लाती है। ग्रेविटी क्या करती है? किसी चीज़ को नीचे अर्थ की तरफ लेके आएगी। ठीक है। तो इसको नीचे की तरफ, रूट्स जो हो रही हैं वो नीचे आ रही हैं, लेकिन जो इसका ये स्टेम वाला है पार्ट है वो क्या कर रहा है? ऊपर कर रहा है। तो अगर वो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग आ रही है तो हम इसको पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं, लेकिन ग्रेविटी के अपोजिट जा रही है तो हम क्या बोल रहे हैं? इसको नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज केमोट्रॉपिज्म। केमोट्रॉपिज्म क्या होता है? मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन द रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुली। कोई केमिकल स्टिमुली है उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना क्या होता है? केमोट्रॉपिज्म। देखो यहाँ पे कोई पोलन ग्रेन है और यहाँ पे क्या है? ओव्यूला, यानी फीमेल गैमेट्स की बात करें, फीमेल कुछ है हमारे पास, तो वो क्या कर रहा है? उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ग्रो कर रहा है। तो किसी केमिकल को रिस्पॉन्स करना, दैट इज केमोट्रॉपिज्म। ठीक है। हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होता है? नाम से क्लियर हो रहा है। वाटर के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना क्या होगा हमारे पास? हाइड्रोट्रॉपिज्म। मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स अवे फ्रॉम वाटर। हमने यहाँ पे कोई सीड लगाया, ठीक है, XYZ कोई भी सीड लगाया सैंड के अंदर। यहाँ पे क्या है? पानी का कुछ ग्लास रखा है या कुछ बीकर रखा, तो ये प्लांट क्या कर रहा है? उसी पानी की तरफ ग्रोथ कर रहा है, दैट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है। सिंपल से टॉपिक है, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। नाउ थिग्मोट्रॉपिज्म, लास्ट, मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू कॉन्टैक्ट और सपोर्ट। थिग्मो होता है, थिग्मो रिसेप्टर हमने पढ़ा था ना कि जो टच ऐसा ही यहाँ पे है, कहता है जब प्लांट की मूवमेंट किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट और सपोर्ट के अकॉर्डिंग होती है। फॉर एग्जांपल, जब हम कुछ बेल लगाते हैं, ऐसा कुछ लगाते हैं, तो बेल क्या करती है? मतलब उसी के साथ साथ ग्रोथ करना लग जाती है। जब हम किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए किसी रस्सी से उसको बांध देते हैं, ठीक है, तो वो उसी रस्सी के हिसाब से क्या करता है? ग्रो करता है, दैट इज थिग्मोट्रॉपिज्म। नाउ नेक्स्ट इज, अभी हमने किया था प्लांट की दो टाइप की मूवमेंट थी। सेकंड मूवमेंट की बात करते हैं, नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट विच इज नीदर टुवर्ड नॉर अवे फ्रॉम द स्टिमुली। ना तो वो स्टिमुली की तरफ जाती है या ना ही स्टिमुली से दूर जाती है। मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुली इन विच द स्टिमुली डज नॉट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट इज नास्टिक। मतलब कोई डायरेक्शन ही नहीं आ रही, कुछ है ही नहीं उसके अंदर, तो उस हिसाब से उसको क्या बोलते हैं?
नास्टिक बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा कुछ था नहीं इसमें, बहुत ईजी सा टॉपिक था। नाउ नेक्स्ट इज प्लांट हार्मोन्स की बात करते हैं। प्लांट हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे। प्लांट हार्मोन्स दो टाइप्स के हमारे, ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं और ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। ठीक है, यानी प्रमोटर मतलब जो ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, इनहिबिटर मतलब जो ग्रोथ को रोकने में या बंद करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें पढ़ेंगे, ऑक्सिन, साइटोकाइनेस और जिबरेलिन्स। इसमें पढ़ेंगे हम एब्सिसिक एसिड और एथिलीन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लांट के हार्मोन डिस्कस करते हैं। नाउ व्हाट इज ऑक्सिन? इट इज़ अ प्लांट हार्मोन, एक प्लांट हार्मोन है विच प्रमोट सेल एनलार्जमेंट, जो क्या करता है सेल को एनलार्ज करने में एंड ग्रोथ इन प्लांट्स में क्या करता है, हेल्प करता है। ऑक्सिन एक इस टाइप का हार्मोन है प्लांट का जो क्या करता है सेल को एनलार्ज करने में हेल्प करता है। जिबरेलिन क्या करता है, ए प्लांट हार्मोन विच प्रमोट सेल डिफरेंशिएशन एंड ब्रेकिंग डोरमेसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स। जिबरेलिन नाम का एक हार्मोन जो क्या करता है वो डोरमेसी को ब्रेक करने में हेल्प करता है। डोरमेसी क्या होता है, मान लो कोई सीड है वो क्या कर रहा है, अब ग्रो नहीं कर रहा, तो वो सीड क्या हो गया, डोरमेंट हो गया। तो उस डोरमेसी को ब्रेक करने के लिए कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, जिबरेलिन करता है, यानी उसको फिर से ग्रो करने में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, प्लांट हार्मोन विच प्रमोट सेल डिवीजन, और स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, साइटोकाइनिन। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, इट हेल्प्स इन इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड प्रमोट करता है एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। क्या करता है, इनहिबिटिंग द ग्रोथ, मतलब ग्रोथ को जब रोकने का काम करता है। हमने करा ना, 2 टाइप के पढ़ रहे थे हम। तो एब्सिसिक एसिड का काम क्या रहता है, ये क्या करता है, ग्रोथ को रोकने का काम करता है। और क्या करता है, जो पत्ते गिर रहे होते हैं, जो खाना गिर रहा होता है फूड से, उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, जैसे ही हमने हार्मोन प्लांट्स में डिस्कस किए हैं, वैसे ही हम हार्मोन्स किस में डिस्कस करेंगे, अब एनिमल्स में यानी ह्यूमन बीइंग में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ व्हाट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कहाँ लोकेट होती है, बेस ऑफ द ब्रेन पे। हमने ब्रेन के डायग्राम में भी देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेट होती है, बेस ऑफ द ब्रेन पे। इट इज कंसीडर टू बी द मास्टर ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, एज इट सिक्रीट मेनी हार्मोन्स टू रेगुलेट द ऑर्गन्स एज वेल एज द अदर ग्लैंड्स, क्योंकि ये ऐसे हार्मोन्स को सिक्रीट करती है जो क्या करते हैं, दूसरी ग्लैंड्स को वर्क करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हेल्प करते हैं। इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इट सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन विच रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ये ग्रोथ हार्मोन को भी रिलीज करती है। इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन इन चाइल्डहुड, अगर इस हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, तो उससे क्या होता है, ड्वार्फिज्म, यानी हाइट क्या रहती है, कम रहती है, बोनापन हो जाता है। एक्सेस सेक्रेशन ऑफ दिस हार्मोन लीड्स टू जाइनेटिज्म, अगर बहुत ज़्यादा ये हार्मोन रिलीज होता है, क्या होता है, जाइनेटिज्म मतलब बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ जाती है, बहुत लंबा बन जाता है इंसान। ठीक है, सेकंड ग्लैंड की बात करेंगे, दैट इज थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होती है, इट इज लोकेटेड इन द नेक बिटवीन द ट्रैकिया एंड लैरिक्स, के बीच में क्या होती है, लोकेट होती है। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, विच रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, आयोडीन क्या होता है, एसेंशियल होता है, जरूरी होता है थायरोक्सिन के सिंथाइज करने के लिए। आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है फूड में, तो उससे क्या हो जाता है, गॉइटर हो जाता है। ठीक है, एडर्नल ग्लैंड क्या होती है, एडर्नल ग्लैंड कहाँ पे होती है, ये लोकेट होती है अबव द किडनी के ऊपर। ये क्या करती है, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज करती है, विच इज ऑल्सो नोन एज द, इसको हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट के नाम से भी जानते हैं, एमरजेंसी हार्मोन जानते हैं। क्यों बोलते हैं एमरजेंसी हार्मोन्स इसको, क्योंकि ये बॉडी को प्रिपेयर करता है टू फेस एन एमरजेंसी कंडीशन ऑफ फिजिकल स्ट्रेस, लाइक हमारे कोई खतरा है, डेंजर है, एंगर है, एक्साइटमेंट है, उसको क्या करता है, बॉडी को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। कौन सा हार्मोन हो गया हमारे पास, एड्रेनालाइन हार्मोन। ठीक है, नाउ पैनक्रियास जो ग्लैंड है, ये एक लीफ लाइक ग्लैंड है, एक पत्ते की तरह दिखने वाली ग्लैंड है, जो कहाँ पे लोकेट होती है, स्टमक के बिल्कुल नीचे लोकेट होती है। इट इज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। इट सिक्रीट द हार्मोन इंसुलिन, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, इंसुलिन, विच रेगुलेट द शुगर लेवल इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में शुगर लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो कौन सा हमें प्रॉब्लम होती है, कौन सी बीमारी हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, नाउ लास्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज गोनाड्स। Gonads are the gametes producing organ test in males and ovaries in females. Gonads ऐसे गैमेट्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स है जो टेस्टिस मेल्स में और ओवरीज फीमेल में जनरेट करते हैं। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल हार्मोन टेस्ट, कौन सा मेल हार्मोन जनरेट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एंड ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं फीमेल हार्मोन, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग प्यूबर्टी, में जो भी चेंजेस होते हैं मेल और फीमेल में, उन्हीं के लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमने अभी डिस्कस किया, गोनाड्स की जो गैमेट्स है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। इन वीडियो से आपको आपकी रिवीजन में हेल्प मिल रही होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय